हेलो दोस्तों, आज का क्लास 7वां को लेकर आया है, जो कि एसएससी, पुलिस, रेलवे, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं न कहीं बार बार पूछा गया प्रश्नों, उन्हीं प्रश्नों को दोस्तों लेकर आए हैं। तो आइए देखा जा। आज का टॉपिक दिया है प्रश्न संख्या 34, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 डॉट 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 199 में अंतिम अंक पूछा गया है। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। तो देखिएगा दोस्तों, यह कैसे लगेगा। आपको करना क्या है कि 1 में 3 का गुणा करेंगे 3 में 5 का करेंगे 15, यानी इसमें अब अंतिम अंक आपका 5 हो गया। 5 में 7 का करेंगे 35, इसमें अंतिम अंक 5 हो गया। 5 में 9 का करेंगे 45, इसमें अंतिम अंक आपका 5। फिर 5 में अंतिम अंक आप 1 का करेंगे तो 5। यानी देखने को क्या मिल रहा है कि सब में हम गुणा कर रहे हैं तो लास्ट में आपका 5 5 5 आ रहा है। अर्थात हम विषम संख्या में गुणा कर रहे हैं तो सब में हमारा अंतिम अंक आपका क्या आएगा, 5, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी। यानी कभी भी आप इतना ध्यान रखिएगा कि कभी भी विषम संख्याओं में गुणा करिएगा तो उसका अंतिम अंक पूछे, चाहे इकाई अंक पूछा जाएगा तो उसका 5 होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट देखिएगा आगे, प्रश्न संख्या 35 दे रखा फैक्टोरियल 8 के पावर 24 में इकाई का अंक होगा। एसएससी एमटीएस 2023 का है दोस्तों, प्रश्न पूछा गया। तो करना क्या होगा कि हमें पहले फैक्टोरियल का मतलब समझना होगा। इससे फैक्टोरियल 2 का मान पूछा जाएगा तो 2 गुणे 1 अर्थात 2। फैक्टोरियल 3 का मान पूछता तो 3 से लेकर, यानी जहां से तक जिसका मान पूछेगा वहां से लेकर पीछे 1 तक करेंगे गुणा। 3 गुणे 2 गुणे 1 तो आपका हो जाएगा 6। फैक्टोरियल 4 का मान निकालेंगे तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी 4 से लिए तो 4 से 1 तक लेंगे तो 24। अब 5 का फैक्टोरियल 5 का मान निकालेंगे तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा आपका 120। यानी फैक्टोरियल 6 का मान निकालेंगे तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा आपका 720। यानी अब इसे हम क्यों निकाले हैं दोस्तों इसका मान, तो इसमें आपको बस यह देखना है कि जब हम यानी 4 से कम निकाल रहे थे तो उस समय आपके अंतिम अंक 0 नहीं आ रहा था, और वही चीज 4 से ज्यादा निकालना, अभी फैक्टोरियल 5 का निकाले हैं तो लास्ट में 0 आया है। यहाँ पे फैक्टोरियल 6 का निकाले हैं तो लास्ट में 0 आया है। यानी फैक्टोरियल 7 में भी 0 आएगा, फैक्टोरियल 8 में भी 0 आएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि 5 से ऊपर जितनी भी संख्या होगा उसका अंतिम अंक 0 होगा। तो यहाँ पे 0 अंतिम अंक, यानी फैक्टोरियल 8 में लास्ट में कंफर्म है कि 0 आएगा, और 0 के पावर 24 होगा तो अंतिम अंक आपका क्या हो जाएगा, 0 दोस्तों। यानी कभी भी आप याद रखिएगा, फैक्टोरियल 5 से ऊपर का पूछा जाए, इकाई अंक क्या होगा, घात कुछ भी हो तो उसका अंतिम अंक आपका क्या होगा, 0। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 36, यानी 5 के स्क्वायर प्लस 6 के पावर 3 प्लस 7 के पावर 4 प्लस 8 के पावर 5 प्लस 9 के पावर 6 प्लस 10 के पावर 7 में इकाई का अंक होगा। यह प्रश्न यूपी पुलिस 2018 का है दोस्तों। इसमें इकाई का अंक पूछा गया है। तो आपको करना क्या है कि पहले हमें इकाई अंक में जो नहीं चेंज होता उसे हमें देखना है। 0 का नहीं होता है, 1 का नहीं होता, 5 यानी 6, ये 4 अंक का कुछ भी पावर हो उसका इकाई अंक वही होगा। यानी इसमें देखिएगा 5 है तो यहाँ 5 के पावर कुछ भी हो तो यहाँ इकाई का अंक आपका 5 ही होगा। यहाँ पे आपका 6 है तो 6 के पावर भी कुछ भी घात हो, चाहे छोटी घात हो चाहे बड़ी घात हो, हमें 6 ही लिखना है। लेकिन इसमें तो 7 आप चेंज हो जाएगा तो 7 को हम 4 बार लिखेंगे। 7 को आप 4 बार लिखेंगे तो 7 गुणे 7 गुणे 7। इसमें आपका हो जाएगा, इसमें घात में आप 4 से भाग करेंगे तो केवल 1 घात बचेगी तो 8 के पावर 1। इसमें भी घात में 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 2 घात बचेगी। इसमें आप तो देख ही रहे हैं कि आपका 0 है लास्ट में तो इकाई का अंक आपका 0 ही होगा। यह 6 5 11, इसमें गुणा करेंगे 49, 7 7 49, फिर गुणा करेंगे 9 9 81 प्लस 8 के पावर 1 का मान 8, यहाँ 9 9 81 और 0 खत्म हो जाएगा। अब अंतिम अंक आपसे पूछा गया है तो इसका अंतिम अंक 1 है, इसका भी 1 है, इसका 8 है, इसका 1 है। 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 8 जोड़ेंगे 10, 10 1 11। फिर अब अंतिम अंक आपका निकालेंगे तो आपका अंतिम अंक 1 होगा, अर्थात आंसर भी हो जाएगा बी। किए क्या दोस्तों, यहां पे बदला नहीं है 5 तो उसी तरह 5 लिख दिए, क्योंकि 5 क्या नहीं बदलेगा। हमें इतना पता है कि 5 और 0 1 और 6 का इकाई अंक पूछा जा तो ये बदलेगा नहीं। तो 5 का वही रह गया, 6 का वही रह गया।
आई सब बदल जाएगा तो इसके घात में 4 से भाग देंगे, पूरा पूरा घतवक कट जाएगी, इसलिए 4 बार प्रसार। इसके घात में 4 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 लिखे, इसमें 4 से भाग करेंगे 2 बचेगा, 2 बार इसे तोड़ देंगे। आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 नंबर। 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे डाट डाट 98 में अंतिम अंक है। यह प्रश्न पूछा गया एसएससी जीडी 2022 में। यानी करना क्या है कि आप यहां पे देखिएगा 8 के बाद अगली संख्या 10 होगी, 8 के बाद अगली संख्या आपकी क्या होगी 10। अब देख ही रहे कि 10 में क्या है 0 है। अब 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो अंतिम अंक आपका क्या आएगा 0, यानी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। नेक्स्ट देखिएगा दिया 203 के पावर फैक्टोरियल 138। अब देखिएगा इसमें करना क्या है कि इस बार घात में फैक्टोरियल है। हमें अभी पता था कि फैक्टोरियल 2 का मान निकाल रहे थे हम, 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 3 का मान निकाल रहे थे तो 3 गुणे 2 गुणे 1 अर्थात 6। फैक्टोरियल 4 का मान निकाल रहे थे तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 24। फैक्टोरियल 5 का मान हम निकाल रहे थे तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 120। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब भी 4 से ऊपर हो फैक्टोरियल में, 4 से ऊपर हो तो श्योर है कि वह संख्या 4 से विभाजित होगी, पूरी विभाजित होगी। यहां पे आपका 138 फैक्टोरियल है तो 100% है कि यह 4 से बड़ी है, तो अर्थात इसका घात जो होगा पूरा कटेगा और इसका अंतिम अंक 3 है। तो हमारा 3 के पावर 4 लिखे हैं। जान लीजिएगा क्यों लिखे हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 4 का मान 24 होगा, अभी 4 से भाग करेंगे तो पूरा 4 छंग 24 पूरा कट जाएगा। फैक्टोरियल 5 का निकालेंगे तो पूरा 30 बार में कट जाएगा। अर्थात इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से ऊपर का कोई भी मान हो वो आपका पूरा कट जाएगा 4 से। अर्थात कितना हो भी बड़ी घात फैक्टोरियल में हो तो इतना याद रखना है कि 4 से ऊपर होगी, श्योर कटेगा। तो यहां हम 3 बार प्रसार करेंगे, 4 बार सॉरी, तो आपका 3 तिली के 9, 3 तिली के 9 हो जाएगा। अब 9 9 81, इसमें इकाई का अंक क्या आ रहा, अंतिम अंक 1 आ रहा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 39। इसमें दिया 27 के पावर फैक्टोरियल 27, अब फैक्टोरियल 27 के पावर 27 में अंतिम अंक होगा। यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2023 का प्रश्न दोस्तों पूछा गया है। अब आपको करना क्या है, एसएससी सीजीएल 2023 का यह प्रश्न है, यह अंतिम अंक पूछा गया है। तो आप देखिएगा हम अभी घात बताए थे कि घात 4 से अधिक हो तो श्योर हो कि वह 4 से कटेगा। इस बार फैक्टोरियल 27 है, घात में 4 से कट जाएगा तो हम अंतिम अंक यानी इसमें 7 है तो हम 7 को 4 बार तोड़ देंगे। जब पूरा कट जाएगा घात तो आपको क्या करना है कि 4 बार उसे अंतिम अंक को प्रसार करना है। प्लस आप देख ही रहे नीचेवा आपका फैक्टोरियल 27 है। इस बार जब नीचे आपका फैक्टोरियल 27 है तो श्योर है कि इसका अंतिम अंक 0 होगा। इस बार घात में नहीं आधार में है तो हमें इसका अंतिम अंक हो जाएगा 0। अभी बताया गया था कि फैक्टोरियल 5 का मान 120 होगा, फैक्टोरियल 6 का मान 720, यानी सबके लास्ट में 0 आएगा। तो 7 7 49 और 7 7 49, वो तो 0 छोड़ देंगे। यहाँ पे अंतिम अंक 9 है, यहाँ पे अंतिम अंक 9 9 9 81, तो आपका अंतिम अंक अब क्या आ जा रहा है 1, तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। नहीं समझ में आया तो करना क्या है दोस्तों कि घात में 4 से बड़ा हो कोई फैक्टोरियल तो वह पूरा कट जाएगा, यानी अंतिम अंक को आप 4 बार प्रसारित कर लीजिएगा। और यहां पे जब फैक्टोरियल आधार ही हो तो इतना याद रखना है कि 5 से पार होगा तो उसका 0 होगा। बस आगे कर लेंगे हम। अब फैक्टोरियल नंबर हो जाएगा आपका 40 जब करेंगे हम, तो दिया है प्रश्न संख्या प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। यह प्रश्न ग्रुप डी 2022 में पूछा गया दोस्तों। यहां पे क्या किया गया कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जिनका गुणनखंड केवल 2 हो, उसे आप अभाज्य संख्या कहेंगे। यानी कि पहली अभाज्य संख्या आपका 2 होगा, फिर दूसरी अभाज्य 3,
फिर आपका 5, 7, 11, आपका 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यानी टोटल 9 अभाज्य हम लिख चुके हैं। 3, 3, 6, 3, 9 संख्या। इन्हीं समूहों का योग पूछा जा रहा है। तो आपको करना क्या है कि इसमें जोड़ेंगे 2, 3, 5, 5, 10। आपका हो जाएगा यहां पर 13, 7, 20, 11, 19 आपका हो जाएगा 30, 17, 23, 40। जोड़ देंगे 40, 30, 70, 20, 90, 10, 100। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए। देखिएगा हम इसलिए 9 नहीं लिखे क्योंकि वो भाज्य वो 3 से कट जाएगा। यहाँ पे बोला है अभाज्य प्राइम बोला गया, वैसी संख्या है जो स्वयं से कटे एक को छोड़कर, उसी को लिखना है। 9 को लिखकर जोड़ देंगे। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 41। 8 के पावर 2k प्लस 5 के पावर 2k का एक गुणनखंड जहां k एक विषम संख्या है। k क्या है? विषम संख्या है। यह प्रश्न एनटीपीसी 2022 का दोस्तों पूछा गया। तो आइए देखा जाए कैसे लगेगा। यानी विषम हमें बोला तो हमें विषम पता है कि सबसे छोटी विषम क्या होता है? 1, और वही k की जगह पर आप रख लीजिएगा। यानी यहां पे रखेंगे तो 8, k की जगह 1 रखेंगे 2 हो जाएगा। यहां k की जगह 1 रखेंगे 2 एकम 2, यानी 8 के 5 की पावर 2 हो जाएगा। 8 का वर्ग 64, 5 का वर्ग 25। जोड़ेंगे 5, 4, 9, 6, 2, 8। यानी आंसर आपका 89 से सदैव विभाजित होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी।